पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में पोषण माह की शुरुआत कर दी गई है। शहर के पंचायत भवन में कार्यक्रम के दौरान मंडल आयुक्त ने सभी को शपथ दिलाई और ये कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने के लिए सभी लोग काम करें। पूरे उत्तर प्रदेश में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा पोषण माह का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो वहीं मुरादाबाद में भी सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडलायुक्त आंजनी कुमार सिंह एवं जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर शिफाली सिंह, जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, समाज सेविका शिखा गुप्ता, प्रिया अग्रवाल के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान मंडल आयुक्त द्वारा सभी को शपथ भी दिलाई गई। मैं भारत के बच्चों, किशोरों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देता हूँ। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मैं हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाऊंगा। सही पोषण का अर्थ पौष्टिक आहार, साफ पानी और सही प्रथाएं। मैं पोषण अभियान को एक देशव्यापी जन आंदोलन बनाऊंगा। हर घर, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर में सही पोषण की गूंज उठेगी। इस जन आंदोलन से मेरे भारतीय भाई और बहन और सब बच्चे स्वस्थ होंगे और पूरी क्षमता प्राप्त करेंगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सही पोषण, देश पोषण। पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मंडलायुक्त ने कहा, जो फोकस का एरिया है बहुत पहले से हर एक स्टेप पर क्लियर होना चाहिए। मैंने मैडम से बात की थी और ये एक उम्मीद करता हूँ कि हम और आप सिर्फ नारों तक सीमित न रह के ग्राउंड लेवल पर कुछ ऐसा काम करें जिससे थोड़ा फर्क दिखे। आप लोग अपने स्तर से शुरू करिए, गांव के हर एक लेवल पर, और उसमें भी बच्चियों, किशोरियों, जो महिलाएं हैं, खासतौर से जो माताएं हैं और बच्चे। और ये काम आप बड़े लंबे समय से कर रहे हैं। थोड़ा सा पैटर्न बदलने की जरूरत है। हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है विभिन्न बैठकों में उठती है, आप सभी लोगों को पता होगा। शासन ने भी एक निर्देश दिया था कि AAA यानी आशा, आंगनबाड़ी और ANM तीनों फील्ड पर एक साथ जाएं। इसके लिए आपके लिए दिन भी नियत किए गए हैं, आप लोगों के लिए अभियान भी नियत किया गया है और उन सब में आपको शामिल होना है। मुश्किल ये है कि अभी भी कोऑर्डिनेशन को परफेक्ट करने की जरूरत है। आप कहीं आशा पहुंचे तो आप नहीं, आप पहुंचे तो आशा नहीं, ऐसी स्थिति कभी ना हो। शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर कुपोषण की है तो माता से शुरू होती है। एक ऐसा चक्र है, पहले मुर्गी या अंडा, लेकिन अगर हम माता को आधार माने तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पता है कि हमें काम करना है एनीमिया पे। जब एनीमिया पे आप काम करने की सोचते हैं तो मुझे नहीं पता कि इसमें से कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं जिन्होंने खुद अपना चेकअप कराया है और वो एनीमियक नहीं है। पहले तो स्वयं से शुरुआत करिए कि आप खुद एनीमियक ना हो ताकि दूसरे को ये चीज़ स्पष्ट बता सके। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, एक तो मैंने बहुत पहले एक अभियान चलाया था और मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग यहाँ पे, आपके न्यूट्रिशन के भी होंगे, एक प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे वस्तुओं की सूची बनावें और वहाँ पर उपलब्ध करावें जिनसे प्रचुर मात्रा में आयरन और प्रोटीन मिलते हैं। और आसपास ही जो उपलब्ध चीज़ें हमें, आप किसी को अगर उसके हाथ में मतलब कोई बड़ी महंगी चीज़ है वो अगर आप लिख दें या डॉक्टर लिख दे, डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो उसके पास रेडी सोल्यूशन होगा कि वो ये चीज़ें कर दो और उसमें बहुत ज़्यादा खर्च होने की संभावना रहती है। और हम उम्मीद नहीं करते कि जो तबका सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे है कि उन सब चीज़ों तक पहुंच सकता हो। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास सूची रेडी होनी चाहिए कि हमारे एरिया में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ज़्यादा मात्रा में पोषण प्राप्त हो सकता है। प्रमाणित बात है, बहुत पहले से चली आ रही है और आज भी सारे जितने भी मेडिकेशन के हैं वो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा है और तुरंत मिलना चाहिए। अगर उसने तुरंत नहीं पिलाया तो बच्चा फिर उसके दूध नहीं उतरेगा और बाद में यही होगा कि बच्चा कुपोषित होगा। मैं इस बात को बिना उसके कह रहा हूँ कि कहाँ से शुरुआत करें। तो एक तो स्थिति ये हो गई
दूसरा कि समय पे बच्चे को खाना दिया गया और क्या खाना दिया गया, ये बहुत जरूरी है। ये चीजें आप लोगों को समझाना पड़ेगा, लेकिन समझाने से पहले समझना बहुत जरूरी है। बच्चा वहीं से डेवलप करना शुरू करता है टेंडेंसी। ये सारी बातें आप लोगों को बताने, मैंने आपका लिटरेचर नहीं पढ़ा, लेकिन जो सामान्य समझ है, ग्रामीण परिवेश से आया हूँ, इसलिए ग्रामीण परिवेश की सामान्य समझ को आपके सामने रख रहा हूँ। ये हमारे यहाँ बहुत आवश्यक कहते, बड़े बूढ़े कहते थे, जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसको बहुत सारी ऐसी चीजें खिलाया जाता था जो लोकली अवेलेबल था, जैसे तिल खत्म हो गया, अलसी, तिल, अलसी, ये सब चीजें कहते हैं लड्डू खिलाओ, किसका, अलसी का। अलसी का लड्डू क्यों खिलाओ? क्योंकि अलसी के लड्डू में इतने सारे, तो जो लोकल चीजें हैं, एक तो माता को प्रचुर मात्रा में पोषण मिले, और जो बच्चा पैदा हो उसको दूध, पहले तो 6 महीने केवल दूध, और दूध में भी माता के दूध से ज्यादा पौष्टिक गाय का दूध नहीं हो सकता, और गाय के दूध से पौष्टिक कोई अन्य दूध नहीं हो सकता। दोनों ही बातें अपनी जगह पे खरी। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार सभी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से मदद पहुंचा रही है। तो इस पोषण माह का भविष्य मुझे निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है कि आज जिस तरह से शुरुआत की गई है 1 सितंबर को इस माह की, निश्चित रूप से अगले 30 दिनों में जो सप्ताह वाइज हमारी कार्य योजना है, उससे हम निश्चित रूप से इस दिशा में बेहतर काम कर पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ICDS डिपार्टमेंट अपने अस्तित्व में आने के शुरुआती दौर से ही उन परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन माताओं के लिए, उस महिलाओं के लिए समर्पित रहा है जो समाज के गरीब तबके से संबंध रखते हैं, जो अज्ञानता के अंधेरे में जी रहे थे, जिनको ये नहीं पता था कि क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं। और यही कहीं ना कहीं कुपोषण की जर्नी है कि हमें चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, या ज्ञान होता है तो हम उसको लागू नहीं कर पाते। आप लोग चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं और उन बहनों से आप जुड़े हुए हैं जिन पर इस देश का भविष्य निर्भर है, और आपका कार्य निश्चित रूप से इस देश को किस दिशा में लेकर जाएगा इसको तय करेगा। एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में लगभग 9 महीने 7 दिन रहता है। शुरू के 1000 जो दिवस होते हैं किसी भी बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो एक सर्किल है कि जब बच्चा पैदा हुआ, खासकर अगर फीमेल है तो वही आगे चल के माँ बनेगी। अगर बच्चा स्वस्थ है, बच्चा सुपोषित है, तो आगे चल कर के जब वो माँ या पिता बनेगा तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी निश्चित रूप से स्वस्थ और सुपोषित होगी, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन शुरुआती 1000 डेज किसी भी बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन बच्चों को समय से टीका लगे, समय से उनको आहार मिले और उचित आहार मिले। कार्यक्रम का संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुपमा शांडिले द्वारा किया गया।